हाँ जी क्लास एमएससी कंटेनर मैकेनिक्स कल शुरू किया था, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? सबसे पहले देखो, लेट वी आई बी द सेट ऑफ अनप्राइम्ड राइट हैंडेड एक्सिस विद ओरिजिन एट ओ। तो वाई आई जो है, वाई आई का मतलब क्या हो गया? y1 y2 y3। y1 y2 y3 जो है वो सेट है अनप्राइम्ड राइट हैंडेड एक्सिस और ओरिजिन ओ पे। ठीक है, एंड वाई आई डैश बी द सेट ऑफ प्राइम्ड हैंडेड एक्सिस विद सेंटर ओ डैश। एक तो वाई आई एक्सिस है, एक वाई आई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये दो एक्सिस लिए हैं, दो सेट लिए हैं। जैसे हम टेंसर में लेते थे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे एक्स आई बार। दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पता था ना आपको, कॉन्ट्रावेलेंट लॉ और कोवेलेंट लॉ। तो इस तरीके से एक वाई आई एक्सिस है, एक वाई आई डैश एक्सिस है, एक वेक्टर है। तो उस एक वेक्टर ए इज द ड्रॉन फ्रॉम एट पॉइंट पी। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास ओ डैश, ये y1 डैश, ये y2 डैश, ये y3 डैश। एक मेरे पास एक्सिस सेट है y i डैश, y1 y2 y3, y1 y2 y3, और ये दूसरे वाला मतलब y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक ये सेट हो गया, एक मेरे पास ये सेट हो गया। दोनों सेट को हमने मिक्स करके यहाँ पे ओरिजिन पे एक पॉइंट बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसके बाद। Let A11, A12, A13 be the DCs of the Y1 dash axis. A21, A22, A23 be the DCs of the Y2 dash axis. A31, A32, A33 be the DCs of the Y3 डैश एक्सिस। डीसीज क्या होती हैं? डीसीज होती हैं डायरेक्शनल कोसाइंस, यानी कि दिख को जाए। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस की डीसीज पता है आपको क्या होती हैं? 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई भी 0 और जेड भी 0। इस तरीके से वाई एक्सिस की डीसीज क्या होती हैं? 0,1,0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स भी 0 और जेड भी 0। इस तरीके से जेड एक्सिस की डीसीज क्या होती हैं? 0,01। जेड एक्सिस पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये क्या होते हैं? दिक कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइंस। एक्स एक्सिस की डीसी हमेशा फिक्स होती हैं 1,0,0। वाई एक्सिस की भी फिक्स होती है 0,1,0 और जेड एक्सिस की 0,0,1। डीसीज हमेशा फिक्स होती हैं, लेकिन डी आर डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो रेशियोज में होते हैं। रेशियो कभी फिक्स होते ही नहीं। जैसे 16 और रेशियो 24 का आगे निकालते जाए तो कई तरह से रेशियो आ जाता है एक टेबल पे कट करने पे। इस तरीके से ये क्या है? A11, A22, A13 ये डीसीज हैं Y1 डैश एक्सिस के। A21, A22, A33 ये डीसीज हैं, और A31, A32, A33 Y3 डैश की। वी नो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द A onto Y I डैश एक्सिस, ये क्या है? I डैश एक्सिस इज द इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द AI। ये हमें पता है कि ए आई डैश जो है वो वाई आई डैश के एक्सिस के, ए आई डैश जो है वो सम है किसके? प्रोजेक्शन का? ए आई का। तो A1 डैश इज इक्वल टू A11 A1 प्लस A12 A2 प्लस A13 A3। A2 डैश इज इक्वल टू A21 A1 प्लस A22 A2 प्लस A23 A3। A3 डैश इज इक्वल टू A31 A1 प्लस A32 A2 प्लस A33 A3। इंटरचेंज करो इन रोल को, इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे देखो A1 डैश है तो A1 लगाओ, तो A11 A1 डैश प्लस A12 A2 डैश प्लस A13 A3 डैश। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, मतलब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो। यहाँ A1 है तो यहाँ A1 है, और यहाँ पे A1 डैश है तो यहाँ A1 डैश है। तो इसलिए 1 यहाँ पे इसको चेंज करो। सबसे पहले ये A1 है तो AI इज इक्वल टू AJ डैश होगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे AI डैश इज इक्वल टू AIJ होगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अच्छा, इसको खोल के देखो। सबसे पहले AI इज इक्वल टू AJ डैश। सबसे पहले I की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो I की वैल्यू 1 पुट की तो A1 इज इक्वल टू AJ डैश। फिर J जो है वो डमी इंडेक्सेस है, तो J की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, तो A11 A1 डैश प्लस A12 A2 डैश प्लस A13 A3 डैश, है ना। तो ये बन गया ना। इसको देख के बनाया, ये हमने किसको देख के बनाया? इसको देख के।
इससे ये आया और जब इसको खोला तो वापस ये आ गया, ठीक है, इससे ये बनाया है। तो AI इज इक्वल टू AJ1 AJ डैश, ये ध्यान रखना, सबसे पहले I की वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक है, A1, फिर J जो है वो डोमेन बेसिस है तो J की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दी, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया, I की जगह 2 पुट कर दिया, ठीक है, फिर J की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दी, फिर यहाँ पे I की जगह 3 पुट कर दिया, तो फिर J की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दी, ठीक है। A1 इज इक्वल टू A11 A1 डैश प्लस A12 A2 डैश प्लस A13 A3 डैश, ठीक है। और AI डैश का देखो, AI डैश AIJ, इसको खोलना जरा, I की जगह 1 पुट करो, A1 डैश इज इक्वल टू A1JAJ। अब J की जगह 1 2 3 पुट कर दो, A11 A1 प्लस A12 A2 प्लस A13 A3, क्या ये आ गया, ये वाली चीज आ गई मेरे पास। इस इक्वेशंस को खोली तो ये आ गई और इसको देख के ये बना दिया, तो ये AI इज इक्वल टू AJ डैश और AI डैश इज इक्वल टू AIJAJ, ठीक है। तो ये JI है और ये IJ है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे विदाउट डैश है और यहाँ पे विदाउट डैश है तो यहाँ पे डैश आएगा, ये तो पता ही है आपको, और यहाँ पे अगर विदाउट डैश है तो JI आएगा, और अगर यहाँ पे डैश के साथ है तो यहाँ पे IJ आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो I आना ही आना है, यहाँ पे भी I आना ही आना है, यहाँ पे J आना ही आना है और यहाँ पे भी J आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे विदाउट डैश है तो यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे विदाउट डैश आएगा। बात तो इसको समझाने की है। अगर यहाँ पे आपको डैश नहीं दिख रहा तो JI लगाओगे, एक बात ध्यान रख लो, अगर यहाँ पे डैश दिख रहा है तो IJ लगाओगे, ठीक है, IJ, नो डैश 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 नो डैश, अगर डैश नहीं है तो JI, अगर डैश नहीं है तो JI, और अगर डैश है तो IJ। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले AI इज इक्वल टू क्या होगा, डेल IJ AJ, AI को डेल IJ AJ लिख सकते हैं, जैसे J कट गया I यहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर AI का मान हमने लास्ट में क्या देखा था, ASI AS डैश, यहाँ पे J था तो कोई बात नहीं, हमने S लगा दिया क्योंकि J ऊपर भी है, ठीक है, तो एक नया वेक्टर ले लिया ASI AS डैश, इक्वेशन 2। दोनों AI बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया, और लेकिन AS डैश की वैल्यू क्या होती है, ASJ AJ, क्योंकि AI डैश की वैल्यू क्या होती है, AIJ AJ, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। तो AS डैश ASJ AJ होता है, तो AS डैश की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, ये पुट कर दी यहाँ पे, तो ASI ASJ AJ इज इक्वल टू डेल IJ AJ। दोनों को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस से कॉमन लेके AJ कॉमन निकाला तो बाहर 0, AJ इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वेक्टर 0 के बराबर नहीं होता, तो ASI ASJ इज इक्वल टू डेल IJ, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। सबसे पहले दोबारा देखो, AI को डेल IJ AJ लिख सकते हैं क्योंकि J से J कट गया, AI का AI आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से AI की वैल्यू क्या होती है, AS डैश इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया। AS डैश की वैल्यू क्या होती है, ASJ AJ, ठीक है, तो ये AS डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, AJ कॉमन निकाल दिया। आगे अपने ट्रांसफर में क्रोनैफ्टर डेल्टा की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेल IJ 1 होगा जब I इज इक्वल टू J, डेल 1 1 डेल 2 2 डेल 3 3, जब 0 होगा जब डेल I और J की वैल्यू बराबर नहीं होगी, यानी कि डेल 1 2 डेल 2 3 डेल 1 3 डेल 3 1, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ये क्या है, क्रोनैफ्टर डेल्टा। आगे देखो, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आपने। A डॉट B, AB cos थीटा, ये आपको पता है, और थीटा क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन कौन किस में, वेक्टर A और B के बीच में। A इज इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, E1 E2 E3 क्या है, IJ के कैप हैं, इनकी क्या है, डायरेक्शंस है। तो इस तरीके से B वेक्टर क्या होगा, वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शंस भी होंगी, तो B1 E1 B2 E2 B3 E3,
B1 जो है वो E1 यानी कि आई कैप की डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट है B1, है ना। B2 जो है वो E2 की दिशा में जो है वो B2 कंपोनेंट है, और E3 की दिशा में B3 कंपोनेंट है। A डॉट B A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब इसका इंडेक्स नोटेशन यूज करेंगे तो A डॉट B क्या होगा, AI BI 1 1 2 2 3 3, तो AI BI 1 1 2 2 और 3 3। Thus the orthonormal condition component of AI in the directions of Ni, तो A dot N is equal to mod of A cos theta n cap। A dot N क्या होगा, AI Ni, और ये N क्या है, डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट है, और ये N क्या है, डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, A डॉट B इज इक्वल टू AI BI। ठीक है, ए वेक्टर A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, E1 E2 E3 क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। E1 E2 E3 I J K कैप है, डायरेक्शंस हैं। तो इंडेक्स नोटेशन में क्या होगा, AI BI। कंटेनम भी टेंसर के रूप में चलेगी, तो इसलिए इसको भी इंडेक्स नोटेशन में हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, AI BI।